नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। नटराज सोलर झटका मशीन में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे टिपिकल पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्य है और ज़्यादा करके कमेंट इस बात का आ रहा है कि झटका मशीन लगाने के बाद भी खेतों में जानवर घुस जा रहे हैं। तो क्यों घुस रहे हैं, इसका क्या कारण है और क्या इसका सुधार है, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। शायद ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाया होगा। झटका मशीन लगाने का सबसे बड़ा पहला एक ये है काम कि झटका मशीन लगाने के बाद आपको ये देखना है कि जो हमारा फेंसिंग किया हुआ जो खेतों में है, जो तारों की डिस्टेंसिंग है, कितनी दूरी पर है। अगर आप 2 लेयर कर रहे हैं तो 2 लेयर, एक 1.5 फीट से 2 फीट के ऊपर रहेगा और दूसरा 4 फुट से 4.5 फुट की दूरी पे रहेगा। अगर 3 लेयर करते हैं तो एक 1.5 फुट पे रहेगा, दूसरा 3 फुट पे रहेगा और तीसरा 4.5 फुट पे रहेगा। अगर इस तरह से फेंसिंग हो रहा है तो जानवर जो गैप आते हैं, ढुकते हैं, वो ढुक नहीं पाएंगे और करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा। अब एक दूसरा कारण क्या है कि करंट का फ्लो होना। झटका मशीन हमने लगा दिया, करंट फ्लो कम हो रहा है और कोई जानवर, जिद्दी जानवर है, वो अंदर घुस जाते हैं, करंट का झटका कम लगता है। तो क्या इसमें कारण है, क्या गलतियां हैं और क्या इसमें सुधार करना है। जब झटका मशीन हम लगा रहे हैं तो झटका मशीन का करंट अच्छे से जाने के लिए पहले तो जो खेतों में पोलिंग हो रहा है, जो पोल गाड़ रहे हैं हम, वो सही होना चाहिए। दूसरा, इंसुलेटर, जो इंसुलेटर हम खेत में बांध रहे हैं वह इंसुलेटर बिल्कुल सेफ और सही होना चाहिए, ताकि जो हम वायरिंग उसमें कर रहे हैं, जो फेंसिंग कर रहे हैं, वो किसी धात से, किसी सीमेंट या दीवार के पोल से या किसी हरे पेड़ से या हरे बांस के खंभे से न सके। अगर ऐसा होगा तो करंट जो जाता रहेगा वो ग्राउंड होकर जमीन में अर्थ हो जाएगा, इसलिए करंट कम जाएगा और जानवर ढुक सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह से उसका जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर बांधना चाहिए, उसमें फेंसिंग करते हुए तार को अच्छी तरह से देखना चाहिए। और मशीन का अर्थिंग, अर्थिंग जो है अगर दे रहे हैं तो अर्थिंग देते समय ये ध्यान होना चाहिए कि हमको थोड़ा कम से कम 3 या 4 फीट गहरे मट्टी में, नमी मट्टी में, जहाँ नम ज्यादा हो वहां पे अर्थ बना करके देना चाहिए, या वहां हमेशा पानी का व्यवस्था किया रहना चाहिए। दूसरी बात, एक सबसे तीसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अर्थिंग जो जमीन से दी जाती है वो हमारे जमीन पे, जैसे मान लिया समतल भूमि के लिए, जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ हमेशा खेतों में नमी है, वहां तो 2 लेयर पर भी काम हो जाता है, कई लोग 3 लेयर भी लगाते हैं। लेकिन अगर वही चीज पहाड़ी भूमि पर लगाते हैं, जो मरुस्थली भूमि होती है, जो पहाड़ी एरिया भूमि पे, वहां पे क्या होता है दिक्कत कि वहां जमीन में अर्थिंग कम जाता है। जैसे पत्थर होते हैं, सूखे सूखे होते हैं, जानवरों के पैर से अर्थ ले नहीं पाता है, हल्का लेता है और जानवर ढुक जाते हैं। तो इसके लिए उनको जमीन में भी अर्थ देना चाहिए और जो 3 लेयर का तार, वहां 3 लेयर की फेंसिंग करनी चाहिए। फर्स्ट लेयर जो है उसमें फेस दे, दूसरा लेयर जो बीच वाला है उसमें अर्थिंग करें, फिर तीसरा लेयर जो है उसमें फेंसिंग में फेस का करंट। बीच में अर्थ जाने से क्या होगा कि उसमें अगर कोई जानवर ढुक रहा है तो दूसरे गैस से ढुक रहा है, तभी उसका अर्थ और फेस नीचे से मारेगा तो भग जाएगा। तीसरे नंबर से जा रहा है तभी उसको अर्थ और फेस का टच होगा, करंट उसको तगड़ा लगेगा, झटका तगड़ा लगेगा। इसलिए बीच वाला जो फेंसिंग होता है, बीच वाले फेंसिंग को आप अर्थिंग करें और ऊपर वाले और नीचे वाले को फेस में करें, इससे करंट अच्छा जाएगा और कोई भी जानवर ढुक नहीं सकता है। ये हमारा सुझाव है। किसान बंधुओं, आप लोग इस बात को ध्यान रखें। ऐसे कई लोग कमेंट करते हैं कि करंट कम आ रहा है, झटका मशीन झटका लगाने के बाद भी जानवर घुस जा रहे हैं। जानवर घुसने का यही कारण है। और दूसरा थोड़ा सा एक और कारण भी है, हो सकता है कि आपका खेत ज्यादा है, मान लीजिए कि 15 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा
या 25 एकड़ हो और हल्के पावर का मशीन है तो भी करंट कम जाएगा, क्योंकि कहने को तो लोग कह देते हैं 100 बीघा, 150 बीघा, 200 बीघा, लेकिन जब फेंसिंग होता है करंट फॉलो नहीं करता है। अच्छे क्वालिटी का मशीन भी होगा, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसका करंट ज़्यादा होना चाहिए, करंट हाई करंट होना चाहिए। तो अब मानिए कि हमारा खेत 20 एकड़ है, 30 एकड़ है और हम 8 केवी का मशीन लगा दिए, 10 केवी का लगा दिए तो करंट कम हो जाएगा। अब 20 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़ खेत अगर है तो उसमें 3 लेयर हम कर रहे हैं तो उसमें 20 केवी, 18 केवी, 15 या 20 केवी का मशीन लगना चाहिए तो करंट अच्छा जाता है। सही सही ये बात है कि मतलब उसमें करंट अच्छा जाएगा, 15 से 20 केवी का मशीन लगेगा तब। अगर 8 केवी, 5 केवी, 10 केवी का लगेगा तो 25 एकड़, 30 एकड़ के लिए पर्याप्त नहीं है। कहने के लिए कोई कह दे रहा है कि हम 150 बीघा, 60 बीघा, 100 बीघा, ये सब बेवकूफी बात है। तो इस इतने रेंज के लिए आपको अच्छे मशीन लगाना चाहिए, और अच्छे मशीन लगाएंगे तभी करंट अच्छा फॉलो होगा और तभी उसमें आपका सेफ्टी होगा। लगे हुए फसल में जैसे गन्ना है, मक्का है, अरहर है, बड़ी फसल जो बड़ी फसल है उसमें करंट कम होता जाता है, क्योंकि उसमें हमेशा टच करता है। वायरिंग से जो फेंसिंग होता है उसमें करंट कम होता है, टच करने से करंट कम होता है और इस कारण से जानवर कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं। तो ये रही आज की बात मित्रों, और ये आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग को जो भी नटाल सूरज झटका मशीन से सामान मंगाना है उसके लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, ऑर्डर करें। नटराज सोलर फेंस गार्ड का कोई भी पार्ट्स या नटराज सोलर गार्ड फेंस गार्ड मशीन आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर तक पहुंचेगा उचित रेट में, अच्छी क्वालिटी और गारंटेड माल आपको मिलेगा। इसमें आप निसंदेह आपको अच्छा सामान मिलेगा। एक बार आप अवसर दें सेवा का, और हमारे वीडियो को अच्छे से अच्छे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमको समय निकालना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। हम आप ही सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो दोस्तों हमारे लिए भी एक थोड़ा सा मेहनत कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।